ठीक है गाइस, सो हाय एवरीवन। तो हमारे साथ है जितेश। जितेश हाथ उठाओ, जितेश सर उठाओ, कुछ तो भी उठाओ, हेडफोन उठाओ, कुछ तो भी उठाओ। जितेश। हमारे साथ है डेयर डेविल चंदू। चंदू, हेलो। और हमारे साथ है मालिक हमारे दिनेश। ठीक है। सो गाइस, आज का अपना टॉपिक है कि शुड वी जज पीपल by their stories, by their WhatsApp statuses, by their social media in general. But right now the most common social media जो अपन कंज्यूम करते हैं, सोते समय, सोर से उठते ही, बाथरूम में बैठ के जो पहली चीज अपन देख रहे हैं वो स्टोरीज देख रहे हैं। किसी के व्हाट्सएप स्टोरीज देख रहे हैं, किसी के इंस्टा स्टोरीज देख रहे हैं, किसी के फेसबुक स्टोरीज देख रहे हैं। स्टोरीज पूरा टेक ओवर द वर्ल्ड कर लिए। सो हर एक जगह स्टोरी 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 चल रहा। तो so we all see stories, right? Is anyone who's part of this discussion जो बोलते हैं हाँ भाई मैं स्टोरीज देखता ही नहीं बोल के? सब स्टोरीज देख रहे हैं। I watch stories like, and Me I too. know that everyone does. So so today's topic is, when we see certain people's stories, like anyone's story, we have developed this thing where we start judging people. We start creating that person's in our virtual head कि भाई ये इंसान ऐसा है, और उसके स्टोरीज के हिसाब से हम उसका मूड डिसाइड करते हैं। राइट, अपन ये डिसाइड करते हैं कि भाई सामने वाला कितना रिच है, कितना स्टाइलिस्ट है, क्या सामने वाले बंदे को एटीट्यूड है, ठीक है, सामने वाले बंदे के क्या पॉलिटिकल व्यूज है। राइट, स्टोरीज में सारी चीजें पता चलती। अब पॉइंट ये है कि भाई कुछ लोग जज करते हैं ऐसा, कुछ लोग जज नहीं करते। ठीक है। तो मेरा आज का क्वेश्चन ये है भाई कि हम लोग सोशल मीडिया स्टोरीज देख के किसी को जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? So let's start with Jitu. या विद रेफरेंस टू दिस, मैं तो पहले ये बोलना चाह रहा था कि यार जब हम बोलते हैं कि यार लोग स्टोरी शेयर करते हैं तो पहले ये सोचना चाहिए कि लोग स्टोरी शेयर क्यों करते हैं। It's क्योंकि a very लोगों good को point. एक्सप्रेस करना रहता है, लोगों को एक इमेज क्रिएट करना रहता है, लोगों को किसी को इन्फ्लुएंस करना है। तो इन सारी चीजों के लिए लोग जो है एक मीडियम तराशते हैं, और वो मीडियम कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और बहुत सारे अदर भी हो गए। लेट्स से कंपनीज भी जो है ज्यादातर आप लिंक्डइन पे देख लो, फिशबॉल पे देख लो, ये लोग अपने स्टोरीज शेयर करते हैं जहाँ पे ये लोग एक सर्टेन इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, एक सर्टेन इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब इन सारे इन्फ्लुएंसेस से या फिर इन सारे इम्पैक्ट से लेट्स से एक इमेज जो है एक क्रिएट होता है। अब इमेज कैसे क्रिएट होता है, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। लेट्स से अगर इवन नॉर्मली इफ वी सी ट्रेडिशनली, whenever we used to meet people or whenever we meet people, we tend to form a certain image in our mind that okay fine, अगर ऐसा जूता पहना है तो इसका स्टैंडर्ड ये होगा, ऐसा कपड़ा पहना है तो ठीक है यार, इसके बाप के पास इतना पैसा होगा, खुद इतना कमाया होगा। कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। अगर ये सब मायने नहीं रखती तो यार शायद कोई ब्रांडेड चीजें पहनता ही नहीं। ये सब मायने करती है, एंड इट एक्चुअली हैज एन इम्पैक्ट, सी दैट इज सी द रीजन मैं एग्री पीपल। नहीं करता हूँ कि देखो, मैं कोई ब्रांडेड चीजें पहनता हूँ क्योंकि मेरे को ब्रांड पसंद, मेरे को ब्रांड कंफर्टेबल लगता है। जरूरी नहीं है कि मतलब उससे मैं ये दिखाना चाहूँ कि मेरा स्टेटस नॉट क्या है। ऑलवेज, नॉट लाइक फॉर ऑलवेज। एग्जांपल, मैं एज सिंपल एज पैरागॉन का ही चप्पल पहनता हूँ। ठीक है, वो भी एक ब्रांड है, बट दैट डजंट मीन दैट शोज माय स्टेटस। राइट। सो आई डोंट एग्री टू द पार्ट कि भाई कि मतलब ब्रांड आपका स्टेटस दिखाता। ब्रांड कैन हैव अ डिफरेंट thing altogether, but I understand your point, like No, at the core what exactly. you're trying to say. I think I People think might use that is a expensive negative brands, aspect. luxury brands, Exactly. to influence Maybe other that, people or like show their status. Yeah. yeah, maybe that was a negative part of it, but still, all I was trying to say is based on the kind of things people use or the kind of appearance they have, people end up having a certain image in their mind. Similar way, when you actually go to a social platform and enter your details, like you give your age and so many other things like your height, preferences, everything you give it there. After that, that is somewhere you and your personality there. You're putting out your personality, and in the virtual world you are, that is representing a physical human being. Okay. And based on the status that people are putting, people will be judged. And I think in this scenario there will be two things involved. Now the status is of a certain individual, but individual or a corporation or anything, and a certain corporation or a person you don't know. Now with reference to don't know, like people whom I never knew or came across or had minimum conversations, definitely based on the status I will get a general idea as to like who that person is. Now
with reference to people whom I had conversations or whom I know closely. Now, irrespective of the kind of status they put or like how much soever they show, I exactly know as to like what that person is in reality. See, to So this I point, yeah, yeah, I agree with this one. I understand your opinion that your point is like, yes, we should judge people and that's the whole purpose other person is sharing it. But यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, राइट? एक ये होती है कि भाई कि आप हर इंसान से नहीं मिलते, राइट? आप किसी इंसान से मिलते भी हो तो फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टी में मिल लिए, कोई इवेंट में मिल लिए, exactly अब वही वहां तो से बोला फॉलो ना. कर लिए एक दूसरे को, ठीक है? तो वहां पे शायद आप सिर्फ एक बार मिले, तो आप इन लाइक इंडिविजुअली लाइक इन द फिजिकल वर्ल्ड यू डोंट नो द पर्सन एक्चुअली, right? Then your everything what you think about that person is only through their stories, through their social media activity, right? तो वहां पे जज I am करना कितना saying सही रहेगा? I'm saying you will just get a general idea. Now, Okay. if you're judging the whole personality of a person or a entire person based on a certain status, then you are a stupid person, right? Now, what will a intelligent person do? Based on that, he will get a certain perception about the person, and basis his real conversation, he'll start having a real perception. Okay, fine, this person is this kind or of us. And I think like even a small conversation cannot determine as to like what a certain person is. All of that can't be determined in few seconds. I think it takes a few conversations and a few meets. Only after that we can jump to conclusions. So yeah, that is what I feel like. These status are a useful tool in having a general perception of a certain person, and these are helpful. I give the platform to Dinesh and Chandu. Maybe you guys can Yeah, have yeah. your remarks. Sure. Chandu, would you like to go next? Sure, sure. Thanks, guys, for giving this opportunity. So, what I understood by what Jitesh said is there are two things which he just said it. One is influence, one is judging. What I feel is uh, you make you get influenced by people's WhatsApp status and other stuff, but you don't judge them. Okay, you judge them when you be with them, when you spend some time with them. You see, See, you see their Chandu, that can behavior. be for you. That can be for Okay. you. But a Mm-hmm. lot of people in general, they do judge people based on their social media activity, based on their stories, what they share. Okay. So, do you think that's right thing to do, or the people who does that are stupid? Uh, no, I cannot say stupid, but I think that that is not a right decision to make Mhm. because So तू ये बोल रहा है कि भाई स्टोरीज देख के किसी को जज नको करो, ठीक है? exactly. जब तक आप See, मिलो नहीं, पर्सनली बात करो नहीं, तब तक तो मतलब वो इंसान को लाइट ही लो। exactly. देखो, there are नहीं, many लाइट लो people नहीं, मतलब बस who उसको share जज नको करो उसके see, सोशल who मीडिया के हिसाब share से। like pictures of themselves, being very beautiful. But if you actually see them, are they? No. It is an image which they are creating. Okay, to look good, to feel good, to feel happy. The main purpose is they want to be happy, because of which this became a source which is making them happy. So, oh, if someone looks good, oh, they get likes. What does it do? It make them feel happy. Oh, I'm being seen by these many people, right? Well, So this is something I think everybody does. Like, even at the end Yeah. of the day, exactly. when you put a certain status, you check as to like maybe that is a gratification you get for the effort that you have put into putting a certain good picture or like a good status, or you have stolen a certain quote from somebody, and you would Exactly. like to see how many people got influenced by it. But is it deciding who you are? I guess not. Definitely, that is the whole question about like most See, of the things we do. see Yeah, the image please which go you ahead. show and who you are That is can be Chandu different, भाई. right? हाँ Can be चंदू भाई, different. मैं वही बोल रहा हूँ कि यार ज्यादातर चीजें जो अपन करते हैं ना, ज्यादातर इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला मुझे एक तरीके से परसीव कर सके. लाइक हाउ आई यूज माई सोशल मीडिया इज or my social media status is to Uh-huh. just create an impact or an influence. Only when it is required I do it. Now for others, like for example, I've got people for whom like putting a status means letting their family know that okay fine, my husband respects me in a certain way. So just Okay. an example. So
all I'm trying to tell you is like people use the social media for different purposes, and the kind of influence they create, they want to create, is different for different people, and they should have the liberty to do it. And we, as somebody, as an outsider, Now, Jitesh, I think I feel like you are like just imposing your thoughts on Chandu, which I would Arey, really bono. not like to have that here. That's Again, okay. I would That's want to okay hear to have an Okay. Chandu. opinion. I'm No completely problem, no okay problem. If I'm sounding you that way, no having an problem. opinion. There's nothing wrong about it. But yes, I do have a point, if you get it. Yeah, Yeah, yeah. See, everyone have their own point. That's the whole beauty, right? Like everyone have their I'm own very yeah, clear. way we perceive things, and then that helps us decide what is right, what is wrong. At least according to you, we are not making a law here, right? So, but at least we can decide, or like based on our experience and how we perceive things, what is right, what is wrong according to us, and we can just put few words out there saying that, yeah, I feel about this way because of this. I feel about this way differently than the general people because I have a different experience, which leads to say this is what I feel about it, right? तो अभी भाई हम हमारे मालिक के पास जाएंगे। दिनेश मालिक, आपकी बात Hmm. बताइए, आपको क्या लग रहा? Yeah, so of course, the people means I will come to the point first. Like this अरे is my ठीक है, पहले opinion. पॉइंट, People, पहले पहले बात बाद में बकवास। yes, पहले पॉइंट सुनो पूरे खामोश, सीधी बात. right. सीधी बात। Yes, of course, people can judge. Maybe at the first instances they will be wrong, but slowly and steadily they will grow and they will understand. Means वो तरीके से वो understand कर सकते हैं कि हाँ ये वाली story correct भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. अरे So वो पॉइंट को based on अपन the लोग बाजू छोड़ experiences, देंगे, मतलब कि right? स्टोरीज कितने जेन्युइन है नहीं है, मेरे ख्याल से मतलब मोर देन 50% ऑफ टाइम अपन लोग समझ जाते हैं, जैसा जितेश भी पहले बोला, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है सामने वाला इंसान, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद में रहता हूँ, अगर मैं हर एक दिन यूएस का स्टेटस डालूंगा, ठीक है, जहाँ भी मैं सब कुछ मैं घुमाऊंगा, मैं दिखा रहा हूँ, मालूम है मैं उसको, भाई मैं यूएस में नहीं हूँ, मैं इंडिया में हूँ, राइट? Right. तो वो बात तो हम लोग को समझ में आ जाएगी, बट स्टोरी देख के वो डिसाइड करना कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो पर्सन है, ठीक है, ये वो पर्सन की रियलिटी है वो स्टेटस देख के, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम वो पर्सन से फर्दर इंटरेक्ट करना, वेदर वर्चुअली और इन पर्सन, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर स्टोरीज। इज दैट राइट और रॉन्ग? Of course, it is right. Means at the first place, अगर अपना requirement meet हो रहा है, whatever they are posting on their status, right? So means if we are trying to contact to that person, of course those are the things which is connecting to me. तो तभी जाके मैं उससे इंटरेक्ट करने का कोशिश करूंगा. दैट इज भाई मतलब दिनेश का पॉइंट इतना ही है भाई कि अगर सामने वाला हायाबुसा दिखा रहा स्टेटस में और अगर उन्होंने मेरे को हायाबुसा देने के लिए रेडी है एक दिन के लिए, मेरा काम उससे हो रहा, तो बात खत्म, मैं आगे क्या करूं? कनेक्ट विद हिम, तो तभी पता चलेगा कि ऑन द सेकंड फेज, अगर सेकंड फेज पे ही पता चलेगा कि हाँ whether that person really have that bike or not. जेन्युइनिटी वहीं पर ही मालूम चलेगी. Maybe with reference to that, yeah, please but Dinesh, बोल रहे हो. it always not right. वो बंदा वो टाइम पे again there are a lot of reasons. हाँ भाई वो मेरे दोस्त का था, या तो वो कहीं पर मैं गया था तो I just post that I like that bike. तो उसके multiple reasons हो सकते हैं. तो क्या लग रहा है कि जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जज करना चाहिए बिकॉज जज करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सी वी आर, तो दिनेश का पॉइंट है कि जज करो, उसको टेस्ट करो, अपने को जो होना खींच लो, बात की बात. एग्जैक्टली, मतलब सीधा है पॉइंट. हाँ, मुझे तो ये भी लगता है, लेट्स से जब हम बोल रहे हैं कि यार जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन ये भी तो पूछना चाहिए कि यार किस तरह का जजमेंट आप करना चाहते हो. आप एक बड़ा जजमेंट कर रहे हो या फिर छोटा सा जजमेंट कर रहे हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी का स्टेटस देख के ये नहीं बोल सकते कि यार वो एक जॉब के लिए काबिल है कि नहीं है. उसके लिए तो आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा ना. लेकिन एक सर्टेन पोस्ट देख के, लेट्स से आजकल के ट्रेंड में आप ये देखोगे कि हर लोग जो है कुछ केयरिंग या शेयरिंग, लेट्स से किसी एनजीओ में जाके कुछ हेल्प करने का ये वो डालेंगे. नाउ जस्ट बिकॉज दे आर पोस्टिंग लाइक दैट, इट डजंट मीन दे आर एक्चुअली गुड, और लाइक इट डजंट प्रूव एनीथिंग फॉर मी or for somebody who is actually making a judgment. So basically your point is like it depends upon the quantum of judgment you are making, right? It's like अगर वो बहुत छोटी चीज है तो बस उसको जजमेंट ले लो भाई, अगर कुछ चीज बड़ी है तो मत लो, मतलब थोड़ा सेफ खेलो गेम. Yeah, and also one more point just before I forget it,
I just wanted to say this as well. Let's say for somebody who's making a judgment, let's say अगर कोई एक judgment कर भी रहा है, तो उसमें बहुत सारे factors भी तो involve होंगे. Let's say अगर अगर कोई बोल रहा है कि यार मैंने जो है इधर जाके इतने का डोनेशन दिया, ठीक है, और उसके फोटोज लगा दिए, तो ये तो जो जज कर रहा है उसका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर उसके पास नॉलेज है, वो काइंड ऑफ थिंकिंग है, या फिर उस काइंड ऑफ मैच्योरिटी है, वो तो उस सबके बेसिस पे जजमेंट करेगा ना, राइट? अगर कोई भी जज कर रहा है, देन ही विल देयर हिज सेंसिबिलिटी विल आल्सो मैटर. हाउ मच सेंसिबल ही इज. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू. लेट्स से कोई लड़का है जिसने एक बड़ी बहुत ही महंगी गाड़ी लगाई है, ठीक है, तो अब जो है उसको जो अगल बगल उसके जानने वाले होंगे, दे विल नो कि यार ठीक है यार बकवास कर रहा हो, किसी गाड़ी लेके लगा दिया होगा. लेकिन फॉर समबडी who doesn't even know him, maybe because they don't have a certain knowledge about the person, they will make a bigger judgment. अरे यार शायद यही हमारा भगवान है, इसी को फॉलो करना चाहिए, इसी का स्टाइल स्टेटमेंट शायद सबसे बड़ा है, और शायद लगता है कि यार बड़े बाप का बेटा है. So all I'm trying to say is based on the knowledge of a person, he will end up making judgments. So even that will be a valid point in that. And Roshan, back to you. You're on mute, Roshan. Yeah, all points are valid, Jitesh. As I said, like this is all just our views, so there's nothing right or wrong here. I would love to hear your views first. Exactly. Yeah, well, I think I'm last, so yeah. So what I think about is that, you know, again it's very similar to what you have put forward, Jitesh, ki it depends आप कितना मतलब किस चीज के लिए बिलीव करो. पहली चीज तो मतलब मेरे को उन लोगों से सख्त नफरत है जो स्टेटस एक कोई कोट हम डाल दिए, वो कोट देख के भाई क्या हुआ, सैड है क्या, फोन करूं क्या. अरे भाई मैं कहाँ की देखा, वो मेरे को अच्छा लगा, मैं डाल दिया, खत्म बात. अब उसके लिए वो मेरा मूड जज करता है क्या सामने वाला. मतलब आई फील that's very immature. See, there are points where I might like something, but that's not mean that I feel that way. ठीक है, क्योंकि as simple as कि मतलब भाई मैं एक फूल का फोटो डाल रहा हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं फूल बन रहा हूँ. मतलब क्या है, ठीक है. मतलब मेरे को तो पहले तो सख्त लोगों से नफरत है जो खाली स्टेटस पे ये देख के भाई तुम्हारा मूड डिसाइड करके जो पिंग करते हैं ना, मतलब वहां मतलब ऑफ कोर्स वो केयर दिखाना चाह रहे. आई डोंट वांट टू बी एन एस हियर, बट मतलब क्या है वो, मतलब अब इतना वो मत करो ना. अगर मेरे को सच में हेल्प चाहिए तो भाई मैं रीच आउट होऊंगा. बट अगेन मतलब कुछ लोगों को शायद जरूरत पड़ती है, बट ये मीडियम ही गलत है, क्योंकि ये लोगों को इनकरेज करता है कि आप जब सैड हो आप किसी से बात मत करो, आप एक स्टेटस डाल दो. बिकॉज सम पीपल कैन सीरियसली नीड सम हेल्प, एंड पुटिंग अप स्टोरीज इज नॉट द वे. दे हैव टू रीच आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्प, बट दिस इज एट द सेम टाइम encouraging them, right, to continuously do that. Please go ahead. Yeah, so my point is like, first of all, people should stop judging people's mood based on their status, and people should stop sharing sad statuses or when they are feeling low, because in past human history सोशल मीडिया नहीं था. जब आपको बुरा लगता अपने दोस्त से बात करते, अपने पेरेंट्स से बात करते, सिबलिंग से बात करते. अभी भी वो मीडियम यूज कर सकते, ठीक है. और अगर डालना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दो, आई नीड हेल्प, इट्स 2 AM, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई वांट टू टॉक, is anyone like online, let's talk. Right, rather than putting a very indirect status, you know, I am feeling alone in this all world, this is so sad, I am a lonely angel, like I don't know what. ठीक है, मतलब वो मतलब सबसे बेकार तरीका है. इसमें दो चीजें गलत हो रही, राइट. एक क्या हो रहा है कि और लोग भी देख के समझ रहे कि जब मैं बैड फील करूंगा, मेरे को किसी से बात नहीं करना है, मेरे को एक सैड कोड डालना है, और जो मेरा केयर करता वो मेरे को मैसेज करके पूछता. ठीक है, we all have that experience, right, don't we do, right. ठीक है, तो ये मतलब इससे बड़ा मतलब ये क्या है, ये एक स्कैम है ये. ठीक है, मतलब it's setting an incorrect trend. You know, when people are sad, they should reach out to people, they should talk, right, rather than just putting an indirect code and then feeling and then deciding, and there's a reverse judgment. Then they are deciding that 10 people care about me because they pinged and they asked me. I care about you, but I don't think you're sad. I think you like that post, you just shared it, but I still care about you, but I didn't ping you because you didn't ask me. So it's like a expectation setting goes really wrong there. You wanted to say something, Jitesh? Yeah. Guys, before that, just one point. just Please, Chandu.
Just a timer Chandu, update. Chandu, We go just ahead. have अरे another बाबा 2 minutes to we'll go. continue. Chandu, we all can see Chandu. We can continue We'll, रे. we'll just reconnect it back. Before that, Roshan, just give me one final point on your opinion. Is it a yes or no? I अरे still बाबा didn't वही तो get the मैं बोल answer. रहा हूँ ना कि it's He a no and I'm doesn't like No, it, explaining Chandu. why. yeah, fine, cool. Right, and I'm explaining. Dinesh, you were saying something. No, Like, yeah, of course, we all feel a certain way about the status people put up, and like, of course, there can be many points to it, whether it is good or bad, and all that as well. But I'm not trying to be political or like trying to sound nice here, but I feel like people should have the liberty to share, and of course, they should share. And maybe like we all have done that. We want to influence somebody in a certain manner. Maybe it's your lover or somebody like that whom you want to influence for a certain time, and Yeah. many times like with reference to this as well, you said that whenever there is a sad feeling you have and you have put it across. I know personally, like, we both have done that. Maybe when I've put a sad status, and I you have have put not a done it. I have not done it. I might have liked that quote, but I have not done it. That is stupid. I no, have not done it. ne- no, I have not sometimes done it. all No, I'm no, I trying to have say not. is That's what. See, this is the very point that you're judging my no, mood based on my status, no, which no, is no. not right. All भाई I'm सब ठीक है ना? no, भाई सब ठीक है ना? ये status डाल दिया ठीक है ना भाई? no. All I'm trying to say is when I know, like, for example, when I know that my friend is going through a breakup or like there is something happening in his life and he has put a sad status, it definitely means that he wants to talk, or like, or maybe I can go ahead, and I've done that. Like, I've had a call with them and spoke ठीक है. for See, some see, time, and that's they fine. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था भाई कि लोग स्टेटस देख के भाई तुम्हारा मूड जज करके मतलब काउंसलर बन जाते. ठीक है, और अगेन ये दो साइड से इट्स रॉन्ग बिकॉज देन पीपल विल नॉट एक्चुअली स्पीक बट दे पुट इनडायरेक्ट कोट्स. एंड नेक्स्ट इज दैट see, real world and virtual worlds are very different, and I also see serious privacy issues. Right, आप सबको बता दे रहे कि आप कहाँ रहते. ठीक है, आपका बच्चा कौन से स्कूल को जा रहा, आप कौन से वक्त पे कहाँ पे हैं. ठीक है, मतलब ये कितना सही रह सकता. इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट्स भी रह सकते ना. सब लोग आपका भला तो नहीं चाह रहे ना दुनिया में, आपके बुरा चाहने वाले भी लोग रहते. तो आप उनको हर वक्त बता रहे कि आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, या ऐसा ऐसा है कि भाई आप घर को ताला डाल रहे, चाबी लेके मार्केट में घूम रहे हैं और चाबी के ऊपर घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है कि भाई मिला तो भाई चाबी मिल गया, क्या करना है, घर का एड्रेस चलो जाके लूट लेंगे. ठीक है, ये एक प्राइवेसी वाला एंगल हो जाता है दूसरा. और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई आप जब पर्सनली इंसान को देखे नहीं, ठीक है, उससे मिले नहीं. ठीक है, अगेन यहाँ पे ये बात आती है कि भाई जो लोग बिल्कुल भी मतलब क्वांटम ऑफ जजमेंट यूज नहीं करते हैं और बोलते हैं कि भाई जो भी दिखा रहा सही है, वो लोग तो भाई सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं. एंड इफ समवन इज डूइंग दैट दे शुड सीरियसली स्टॉप इट. ठीक है, बिकॉज पीपल कैन बी वेरी फेक over social media. Social media is not real world. Like they might be less than 1% of people who are like real. ठीक है, बट अगेन छोटी छोटी चीजें तो आप मतलब उस चीज को देख के समझ सकते हैं, सामने वाले का यू नो जज कर सकते, मे बी उससे हेल्प भी ले सकते. राइट, बट ऐसे कितने लोग रहते हैं. राइट, जब जितेश वाज सेइंग यू नो कि भाई अगर कोई एनजीओ का कुछ डाल रहा तो जरूरी नहीं है कि भाई वो सही ही हो. ऐसे कितने केसेस जहाँ फ्रॉड्स हो जाते हैं. राइट, तो यहाँ पे मतलब वो सारे डिसीजन आप मेक मत करो वहाँ पे. ठीक है, जस्ट स्टेटस देख के किसी का. ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी यू शुड नॉट डू. ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू मेकिंग रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, दैट्स व्हाट वी ऑल एंड अप डूइंग द मिस्टेक दैट वी सी स्टेटस एंड वी डिसाइड कि भाई द अदर पर्सन इज रियली गुड. एंड 3 महीने साथ रहने के बाद मालूम पड़ता भाई नक्को आप नहीं होता अपना, मालिक, ये अलग ही मालिक, मालिक मालिक हमको छोड़ दो मालिक. और फिर दो उसके बाद में 2 महीने क्या होता, वही सैड स्टेटस आ जाते फिर काउंसलर आते पीछे से रात के 2 बजे उठ के, हाँ भाई क्या हो गया देखो. अरे बाप Okay, रे. so to conclude it, I would say कि भाई you know people should not make any judgments seeing the social you know social stories, social media activity basically. क्योंकि मतलब उससे फायदे से ज्यादा नुकसान ही है. बट अगेन अगर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं तो आप ऑफ कोर्स हाँ बोल सकते हैं. all of you had different views, I respect all of them. Right, and I'm sure we all learned something from each other here. And then absolutely whoever will listen, in case someone listens,
राइट, दे वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अपन लोग फिर भी मतलब जो 90s बॉर्न है, अपन लोग को फिर भी थोड़ा आइडिया है वो प्राइवेट लाइफ क्या रही थी सोशल मीडिया से पहले। Correct. Yes. अभी जो एकदम जो 2000 के बाद की जनरेशन है, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन अंकल हियर वो कंप्लेंट्स कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चे खराब हो रहे हैं, बट वो लोग मतलब वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट प्राइवेट ही नहीं है उन लोग का। या तो प्राइवेट नहीं है या तो रियल नहीं है। अगर रियल है तो प्राइवेट नहीं है। Exactly. राइट, मतलब अपना सब कुछ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि भाई अगर वो चीज पूरी नहीं है तो फिर वो फेक है। तो इन बोथ केसेस देयर इज अ डिसएडवांटेज, Hmm. राइट? To adding to पीपल your शुड point, नॉट Roshan, डू दैट। recently I saw a news incident. नहीं, कुछ चीजें जो इसमें दिखाते हैं वो रियल भी हो सकता है सोशल नहीं, मीडिया पे। इसमें एक क्या हुआ था, जैसे कि no, these days, no, listen guys, these days एक नया एक ट्रेंड आया कि हाउस टूर. You guys heard about it? House tour. नो, आई डिडंट So नो। फॉरेन में एक ऐसा हुआ कि हाउस टूर कराते पीपल हु आर वेल्दी इनफ, हु आर वेरी रिच. एक्सक्यूज मी. सो ये लोग क्या करते, अपने घर का entire video, they'll make a video on their entire house. They'll show us their luxurious lifestyle, their wardrobes, everything, and they show their entire days life life in their shoes. Okay, so what happens here is they post it on YouTube. Okay, a month later we see there is a robbery in their house. So now when asked what does the thief say? Hey, I've seen his YouTube video. I saw his entire house very luxurious, and I know each and everything where it is kept. So itna detail when people are showing it up, where how do you expect privacy to be yeah, there? so this comes Things back to like the this point are, that we have to be sensitive. We have to be sensitive to understand and share what might not come back and bite us, exactly. राइट? कि मतलब लोग शादियां कर दे रहे, 10-10 20-20 50-50 लाख के गहने लगा ले रहे, मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टू हैपन नेक्स्ट, अनलेस इट्स इन अ बैंक लॉकर। दे आर वेज टू से, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपनी लाइफ शेयर मत करो, आप एंजॉय मत करो, बट ये हम लोग कैसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मतलब ये सोशल मीडिया पे शेयर करके ही हमको उससे वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा। क्या वो एक ही तरीका है? हमसे पहले कितने लोग थे भाई जो ये प्लेटफॉर्म यूज नहीं करके भी हैप्पी थे, मतलब ये प्लेटफॉर्म मच मोर यूज नहीं हैप्पियर। करके भी, नहीं नहीं यूज करके भी यू कैन बी हैप्पी, बट माय पॉइंट इज लाइक वी हैव टू बी अप विद the trend, which is fine, but I think we have to be very sensitive because right now there are no rules. It's like a highway where there is no speed limit. People go on and share each and everything, and there has to be someone who have to tell them that there is a line, and when people should be made aware of it. Everyone doesn't know. See, यहाँ पे दो चीजें बहुत बुरी हो रही। एक क्या है कि जो एकदम नए नए बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग को तो ये पता ही नहीं है कि भाई इसके बाहर भी दुनिया है, ठीक है, और दूसरे वो है जो हमसे बड़े हैं, मम्मी डैडी है, ठीक है, या फिर कोई भाई लोग है जो अपने से बड़े, उन लोग को भी नहीं मालूम क्या करना है। उन लोग को क्या है कि नई चीज दिख जा रही है, वो सब कुछ शेयर कर दे रहे वो लोग भी, ठीक है। आजकल तो के यहाँ पे नए रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने ऊपर कि भाई अपन दोनों को संभालना। आजकल के नए क्या आजकल के नए नए क्या? कुछ निकलने वाला था लेकिन नहीं निकला। नहीं नहीं, इतना ही था, कुछ भी और नहीं था। Of course, तो of पॉइंट course, यही there है। is a line. I also want to. Yeah, yeah, Chandu. अच्छा, दिनू बोला ऑफ कोर्स देयर इज अ लाइन। No, I have another example to share, guys. ऐसा चंदू की बात सुन लेंगे भाई। हाँ भाई, बोलो। So, Yeah, bro. I have a friend. I mean, he is elder to me. He's 6 years elder to me. So I took him as an example of Role model. how to be private. So हम्म। he's so intelligent that he knows if something goes wrong, how to react to that. So what he does, I was having a conversation with him about a third person. I don't want to take a name on that. So we were having a conversation and that went a little deeper. So he's so smart enough that he started deleting his chats right after I read it. So what happens is these days people are smart enough that they take screenshots of things, you know
they have this proof kind of things, they can blackmail the other person, or take an advantage of such things. So we have to be I really appreciated him later on, because that gave a sense of awareness to me, that how uh, you know how aware I have to be See, when again, searching certain that's things. a, you are just sharing your experience, which is fine. But I think we should not be telling I anyone to decide how private you should be. That's up to them. I exactly, think everyone is good enough exactly. to decide, whether they want to be safe. I would say that if he is so conscious, he shouldn't even use WhatsApp. Use messages, right? If that's the problem. But again, in the messages you can't I delete it. So I think WhatsApp is a better feature. But what I mean to say is, like, you can decide for yourself. Yeah. I think with reference to what should be shared and what should not be shared, I think there should be, before sharing, people should have their own sensibility, and like based on their capability of thinking, and based on their sensibility, they should be sharing things, and it should be left to one's own thinking and intelligence to be able to think about that. And with respect to somebody who's judging based on somebody's status, or like what is shown on a certain social media, I think they are trying to influence you, and if you know that you are getting influenced, then it's a smart thing, because only intelligent people know that somebody is trying to influence you. And if you are intelligent enough, then you know that you have a choice to get influenced or not to get influenced. And इंसेप्शन I कर दिया think, है नो Ari? लेयर के अंदर लेयर. So yeah, just two things. I think for somebody who's sharing, he has the liberty, he should share, but based on his sensibility, he should be sharing things or he should not be. I think with reference to somebody forming an opinion on somebody, I think social media is a great platform to actually have a general idea about someone, but of course, you can't have a complete idea about anybody or any organization as well. And yeah, I think it should be a person's own questioning and understanding, or the sensibility part of it as well, as to like how much does he want to get influenced by a certain thing, and how much he wants to believe in, based on what questioning or his level of intelligence. A lot of factors will come into place as to like what is his intelligence level, how much questioning does he have, how sensible is he. Based on these factors, he'll be actually forming an opinion. So yeah, I think I've addressed both the things, and I would like to Perfect. close on these remarks. यो ठीक I है. would फुल like to know, मार्क्स. Dinu, फुल मार्क्स what अवार्ड देंगे जितेश को. no, I would दिन्नू like को to भी know बोलने what दो is यारो. दिन्नू को yeah, भी बोलने दो ठीक है ठीक यारो. है ठीक कुछ है भी नहीं सॉरी बोल रहे. सॉरी अरे वो बोल गुस्से में भाई. आ रहा हूँ नो. गुस्से में आ रहा हूँ. दिन्नू नहीं मैं नहीं म्यूट पे चल आई जाता एम हूँ. जस्ट वेटिंग व्हेन माय टर्न फो- विल अरे कम बोल फिर भाई. टर्न वन नहीं सॉरी मिलता. सॉरी यहाँ पे भाई. घुस जाना गाड़ी लेके. ये okay, इंडिया दिस की इज रोड नॉट है. अ यहाँ पे डिबेट गाड़ी पे दिस इज ये नॉट गाड़ी रुकती, मैं लेन में घुसता हूँ ना, ये सीधा घुस जाना okay, लेके wait, गाड़ी. guys, Dinu, all yours. नहीं Chalo. तो बोलो भाई. मीन्स व्हाट आज के डे में मीन्स करंटली हाउ पीपल आर मीन्स पोस्टिंग देयर स्टेटस ऑन सोशल मीडिया लाइक जैसा कि तुम लोग जितना बोल रहे हो कि लाइक हर हर चीज शेयर कर दे रहे हो देयर इज नो लाइन हमें कितना प्राइवेसी रखना है कितना बैलेंस करना है सो आई वुड कंपेयर दिस थिंग्स विथ आवर डाइट right we know what we not to eat but still we are eating them so यही है मीन्स अपना हाल नहीं लाइक भाई, अब मेरा हमें पॉइंट क्या है ना कि भाई आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं खाना है फिर भी आप वो खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ खराब हो रही. ठीक है. राइट बट अगेन आप कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस कर दे रहे सोशल मीडिया पे आपकी, मतलब इट कैन गो टू अदर लेवल. बट आई अंडरस्टैंड द कंपैरिजन. बट अगेन यहाँ हाँ, पे and चीजें है ना. and we are also not trying to say this ki like no, you should not share this You or should that. not share. That is something that is something the government will think about ki like whether you have shared something very sensitive or like insensitive, No, or people can people. report their comment. Yeah, I'm not going. We are not going yeah, to that lane of like exactly, insensitive. It's just that exactly. how much personal information you should put across, because currently no Yeah, one knows. Like there is one generation which is like doesn't care and share everything from the moment they open their eyes in the morning, from the, to the moment they go to bed. And then there is another generation जो अपनी मम्मी पापा वाली generation है. वो लोग बहुत fascinated है. अब वो लोग क्या शेयर करते नहीं करते, मतलब सब कुछ शेयर कर देते वो लोग भी. राइट. तो शायद हम लोग वो बीच में वो लोग हैं जो मतलब दोनों को संभाल के चलाना है और समझाना है. ऑफकोर्स हम पूरी दुनिया को तो नहीं बोल सकते, अपनी फैमिली को तो बोल सकते हैं, फ्रेंड्स को तो बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा रेस्पॉन्सिबली यूज करो. रिस्पॉन्सिबली यूज करके भाई ये चीजें शेयर कर सकते, चीजें शेयर नहीं कर सकते.
but again individual choice है वो एक it can be like a like a recommendation, like a good talk, like for example जैसा अपन बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं फ्रूट्स खाओ सेहत के लिए अच्छा रहता, as much as that, जरूरत नहीं है कि लोग फ्रूट जाके खाए, बट अपना पॉइंट अपन बोले तो ना, अब सामने वाला फॉलो करो नहीं करो अलग बात है। ठीक है लंबा हो रहा बट ठीक है, we were good, everyone shared but great points. one more thing is that like Go ahead, bhai. most of the post people just put on their status just because to make their acquaintance jealous. जलाना है आपको, जलाने के लिए आधी आधी वर्चुअली दुनिया आपको हमारे स्टेटस से जलाएंगे आपको। नहीं, there are two things here again. If you see there are people who share good things, like people who share देखो good things things like में भी Positive jealousy things. feel person होता is है। in need of help. Like देखो किसी को अगर ब्लड का जरूरत है, he is asking for help, so Yeah, that is he's good, taking right? WhatsApp as a medium of see letting see people again know. we are not, Right. yeah absolutely I understand that, and वो वाला पॉइंट ही नहीं अपना है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप कितना इन्फॉर्मेशन डालोगे। ठीक है ये तो नीड वाली चीज हो गई ना, वहाँ पे ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि भाई सोशल मीडिया से सब कुछ खराब ही है। ठीक है, और सोशल मीडिया ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे पे ऊपर सब कुछ डाल दो, Okay. राइट आप बस उसको इंटेलिजेंटली यूज करो। ठीक है, अब Yes. नाइफ से सब्जियां भी कटती कुछ और भी कटता, पर अपन तो सब्जियां काट के खाते हैं ना, तो सोशल मीडिया भी अच्छा है। पॉइंट ये है कि भाई कि आप किसी को जज कर रहे हो वो एक चीज है, आप किसी से जेलस फील हो रहे, वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू एंड वी ऑल शुड एक्नॉलेज दैट वी गेट लॉट ऑफ इमोशंस व्हेन वी सी समवन स्टेटस। ठीक है, एंड मतलब स्लोली हमारे ब्रेन में वो फीड हो जा रहा, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू ओपन एंड सी हाउ मेनी व्हाट पीपल हैव अपडेटेड एंड लाइक जस्ट क्लियर दोस स्टेटसेस, इट्स लाइक your email, you need to clear it every day. Right, so yeah I think it's up to people, but yeah I think we have to be sensible enough to decide what we can share. That is like one part of it. The other part is like again to the point where it is कि भाई जज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, करने वाले बेवकूफ़ है ना, आपको सामने वाले का मूड जज करना चाहिए, ना उसकी लाइफस्टाइल जज करनी चाहिए, ना उसकी पर्सनैलिटी जज करनी चाहिए। ठीक है, कोई छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आपका काम निकल रहा वहाँ पे जज कर लो, बाकी सब चीज़ों को कभी भी रियल मत समझो, क्योंकि स्क्रीन के उस तरफ पता नहीं क्या हो रहा, वो कितने साल पुरानी फोटो है नहीं मालूम, कितने साल पुराना This is क्लिप है नहीं the मालूम, उसका भी this है is नहीं the है नहीं another मालूम। Bollywood. This is the another Bollywood. अच्छा, सबके अपने अपने पर्दे फोनों में पे छोटे जो छोटे बॉलीवुड चल रहे हैं। पर्दे पे जो है रियल लाइफ में वो नहीं। नहीं है ऐसा, तो मतलब कुछ मतलब मे बी आई थिंक Of लेस course. देन 1% इट माइट बी ट्रू, बट नॉट मोर देन दैट। But that is not ठीक So है I गाइस, think we can yeah I think we are conclude on good, those we can remarks. conclude, yeah we can conclude obviously. So yeah it was great, we'll come back with a new topic, share our Sure. thoughts experiences, and also we'll see what is best according to us. I Need think not it is be, fun, and like I think it is fun, and like we are just four friends trying to like speak on a certain topic, and like have to yeah. just wanted to create some memories, and like when we maybe grow old, we'll just think about our thinking and like just laugh at it, put it somewhere like, Please. and why not put it on YouTube, because they are storing all your information for free. Why don't we do it then? Yeah, anyways our data is already out there, so why not use it in Then- our favor, turn the tides in our favor. So Okay. guys, I'm gonna end the record now. Cool. Thank you, guys.